क्वेश्चन नंबर 31, टू पार्टिकल्स ए एंड बी ईच हैविंग अ चार्ज कैपिटल क्यू आर प्लेस एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट। तो ये दो पार्टिकल हैं, कौन, ए और ये कितना बी। इन पर चार्ज कितना दोनों पर, कैपिटल क्यू, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना डी। आगे दिया है वेयर शुड अ पार्टिकल ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू बी प्लेस्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पर स्मॉल चार्ज क्यू को कहाँ प्लेस करें, सो दैट इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, जिसकी वजह से इस स्मॉल चार्ज क्यू पर इन दोनों की वजह से मैक्सिमम फोर्स लगे या ये मैक्सिमम फोर्स क्या एक्सपीरियंस करे। आगे दिया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम फोर्स, और हमें इस मैक्सिमम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो यहाँ से हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट ओ पर हमने क्या मान लिया, चार्ज क्यू को मान लिया, और इस इन ए बी के मिड पॉइंट एम से इस ओ पॉइंट की डिस्टेंस हमने कितनी ले ली, वाई। ये डिस्टेंस डी है, तो ये मिड पॉइंट की डिस्टेंस डी अपॉन टू, ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, डी अपॉन टू। तो देखो ये ए वाला पार्टिकल ओ वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा, ये कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, और बी वाला ओ पर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। हम यहाँ से लेंगे फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड निकालें, तो देखो ये वाई, ये डी अपॉन टू, ये वाई है कितना, डी अपॉन टू, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी अपॉन टू का होल स्क्वायर, तो डेट इज डी स्क्वायर अपॉन फोर की पावर 1 अपॉन टू। सेम यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन फोर का की पावर 1 अपॉन टू। यहाँ पर इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, तो के चार्ज क्या क्या है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन फोर का स्क्वायर की पावर 1 अपॉन टू। स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन फोर। इसको हमने कितना मान लिया, एफ, लेट दैट इज एफ। अब यहाँ से हम निकालेंगे एफ ओ बी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड। ये वाला इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये कितना, के चार्ज कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और डिस्टेंस वही है, सेम ही है, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन फोर का पावर 1 अपॉन टू। तो स्क्वायर करेंगे तो बचेगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन फोर, तो ये भी कितना हो गया, एफ। तो ए वाला इस पर जितना फोर्स लगा रहा है, बी वाला इस पर जितना फोर्स लगा है, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है। अब मान लो हमने इस एंगल को कितना मान लिया, थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। ये एंगल थीटा है, तो इस एफ ओ बी के कंपोनेंट करेंगे, तो एफ ओ बी का इधर कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन थीटा, और इसका भी इधर इतना ऊपर कितना कंपोनेंट आएगा एफ ओ बी का, एफ कॉस थीटा। एफ ओ ए का कंपोनेंट इधर एफ साइन थीटा, और थीटा की डायरेक्शन में कितना, एफ कॉस थीटा। ये एफ साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में ये कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स कितना बचेगा, एफ नेट इक्वल टू 2f कॉस थीटा। एफ नेट की वैल्यू कितनी, 2f कॉस थीटा। अब देखो यहाँ एफ नेट को लिखेंगे एफ नेट इक्वल टू 2f की वैल्यू ये है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन फोर। और यहाँ से अगर कॉस थीटा निकालें, क्या निकालें, कॉस थीटा, तो देखो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा। तो इस थीटा एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस, तो कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स हो जाएगा ये हो जाएगा वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन फोर की पावर 1 अपॉन टू। ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन फोर की पावर 1 अपॉन टू। तो ये पावर 1 और ये पावर 1 अपॉन टू, ओवरऑल पावर कितनी होगी, 3 अपॉन टू। तो एफ नेट की वैल्यू आई 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन फोर, इसकी पावर कितनी, 3 अपॉन टू। ठीक है,
अब हमें ये क्या मैक्सिमम फोर्स लगना चाहिए, तो मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन निकालने के लिए डी एफ अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, जीरो, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो होना चाहिए और जिस पॉइंट पर डिफ्रेंसिएशन जीरो हो उसी पर मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स आते हैं। तो फॉर एफ नेट इज मैक्सिमम, फॉर एफ नेट मैक्सिमम डी एफ नेट अपॉन डी वाई इक्वल टू जीरो। अब देखो इस टर्म्स का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो जो कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, तो 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ये तो बाहर आ गया। अब क्या बचा, d अपॉन डी वाई, किस किस का डिफ्रेंसिएशन होगा यहाँ पर, y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 इसकी पावर 3/2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या इक्वल टू क्या रख देंगे, जीरो। तो ये हो जाएगा 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या LHS ले लिया, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 3/2 का होल स्क्वायर 3, और ये सेम हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 3/2। यहाँ से y का डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, 1 माइनस y और इस टर्म्स का डिफ्रेंसिएशन, तो ये पावर कितना 3/2, तो 3/2 बाहर आ गया, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 1/2 इंटू इसके अंदर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना जाएगा 2y और d कांस्टेंट टर्म में, तो ये क्या आएगा डिफ्रेंसिएशन, इसको इक्वल टू क्या रख दें हम, जीरो। तो देखो क्या आएगा यहाँ से 2k क्यू स्मॉल क्यू 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू तो कॉमन बाहर आ गए। अब इसमें से क्या करेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 1/2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे पावर 1/2, यहाँ पे पावर 1/2, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 1/2 को कॉमन ले लिया, तो ये पावर 3/2 में से 1/2 माइनस हो गया तो पावर 1 बचेगी, तो वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 ये बचा, माइनस ये 3/2 वाई, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, y और y वाई स्क्वायर इंटू 3 माइनस कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अपॉन में क्या है, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 3। ठीक है, अब देखो ये टर्म्स जीरो नहीं हो सकती, ये टर्म्स भी जीरो नहीं हो सकती, तो केवल ये टर्म्स जीरो होगी तो बाकी ये जीरो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जीरो डिवाइड में चला जाएगा, तो केवल हमारे पास ये टर्म बची, तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर कितना होगा, माइनस 2y स्क्वायर, तो उधर जाके कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 8, तो y की वैल्यू हो जाएगी d अपॉन 2√2। तो यहाँ अगर y की वैल्यू कितनी हो, d अपॉन 2√2 हो, तो इस पॉइंट पर मिड पॉइंट से y को d अपॉन 2 डिस्टेंस पर स्मॉल q चार्ज को रखेंगे, तो इस पर फोर्स क्या आएगा, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए फोर्स की इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी थी F नेट, इस पर कितना फोर्स लगता है, तो इस इक्वेशन में क्या y की वैल्यू क्या रख देंगे, d अपॉन 2√2, तो यहाँ पे लिखेंगे F मैक्स के लिए क्या y इक्वल टू d अपॉन 2√2, तो 2k कैपिटल Q स्मॉल q y की जगह d अपॉन 2√2 अपॉन y की जगह y स्क्वायर हो जाएगा d स्क्वायर अपॉन 8, d स्क्वायर अपॉन 8 प्लस आगे कितना है d स्क्वायर अपॉन 4 और टोटल की पावर 3/2। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से f मैक्सिमम निकल के आएगा k कैपिटल Q स्मॉल q d
ये √2 इधर आ गया। अब देखो डी स्क्वायर का यहाँ से अगर कॉमन ले लें तो डी स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1/8 + 1/4 क्या ये 3/8 हो जाएगा, 3/8। और टोटल की पावर कितनी है, 3/2। तो देखो डी स्क्वायर की पावर 3/2 तो डी की पावर 3 हो गया। यहाँ देखो आगे क्या लिखेंगे, एफ मैक्स इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ये d/√2। ये डी स्क्वायर की पावर कितनी है, 3/2। तो यहाँ से d की पावर 3 कॉमन आ गया, d की पावर 3, ठीक है। और यहाँ 3/8 की पावर 3/2, तो ऊपर हो जाएगा 3√3 और नीचे हो जाएगा 8√8, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या करेंगे, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू d/√2, ये d की पावर 3 है d, तो पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से कितना बचेगा, डी स्क्वायर, ये कितना 3√3 और 8 को जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू √8 को लिखेंगे 2√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचेगा के क्यू स्मॉल क्यू इंटू 8 इंटू 2 16/d स्क्वायर इंटू 3√3। तो देखो 16/3√3 हो जाएगा 3.07 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डी स्क्वायर। कैपिटल क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0, तो जाएगा 3.07 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4πε0 डी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एफ मैक्सिमम। तो हम यहाँ पर दो आंसर आए, एफ मैक्सिमम 3.07 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4πε0 डी स्क्वायर, और किस पोजीशन पर रखें जिससे एफ मैक्सिमम आएगा, वो वैल्यू कितना है वाई की, d/√2।